नमस्ते दोस्तों। क्या मौन रखना कितना लाभ देता है? आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि मौन रखते हैं, यानी कि मौन यानी शांत रहना। तो ये मौन कितना लाभ देता है और कितना दुख देता है, इसके बारे में हम आज देखते हैं कि मौन रखना सही में सत्य बात है और क्या यही मतलब हमारे लिए कुछ लाभ देने वाला है ये मौन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शुभम, आपका हमारे इस धर्मश्री विज्ञान के चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि आपको ऐसी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहेगी। इसका असल में धार्मिक कारण यह है। नित्य मौन के विषय में धर्मशास्त्र यह कहता है, एक संस्कृत श्लोक है, उत्सर्गे मिथुने चैव प्रस्रवे दंतधावने श्राद्धे भोजन काले च षट्सु मौनम समाचरे। इसका अर्थ यह है, मल मूत्र श्लेष्मा नाक मौन मैल पसीना और आँखों के चिपड़े सफाई करते समय, मैथुन करते समय, शरीर के घाव से रक्त बहने पर, दांत का मंजन करते हुए, श्राद्ध काल में तथा उसका भोजन करते हुए मौनाचरण करना अति आवश्यक माना गया है। इस संस्कृत श्लोक से सिद्ध होता है, मौन पालन के समय मुंह से न बोलना जितना आवश्यक है, उससे अधिक महत्वपूर्ण किसी भी व्यवहारिक बात का विचार न करना ये भी अधिक महत्वपूर्ण है। परमार्थ सिद्धि के लिए व्यवहारिक बातों का अस्पष्ट विचार भी मन में ही नहीं आना चाहिए। यही मौन का पालन है और यही सही अर्थ है। दोस्तों, ये अर्थ जान लेना भी बहुत महत्व की बात है। मौन पालन का समय विधि में समय साधना, चिंतन तथा मनन उसके अधिक से प्रमाण में आवश्यकता होती है। मौन साधना यह प्राचीन काल की तपस्या का एक लघु रूप है। मौन धारण करने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में दैवी शक्ति उत्पन्न होती रहती है। उसकी इच्छा शक्ति और मनोबल जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे अल्प, लघु, क्षुद्र या महासिद्धि का उसे लाभ प्राप्त होता रहता है। ये इसके पीछे का धार्मिक कारण है। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण हम क्या देखते हैं, ये हम देखेंगे। मौन तो वैसे दो प्रकार के होते हैं, पहला वाचिक और दूसरा वैचारिक। वाचिक मौन का मतलब मुंह से कुछ भी बोलना, शांत रहना, और वैचारिक मौन से मतलब अपने विचारों पर भी अंकुश लगाकर एकाग्रता रखने का प्रयास करना। ये मौन के दो प्रकार का मतलब है। हम अभी जानेंगे शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है। हम शायद अपने दैनंदिन व्यवहार में ध्यान ही नहीं देते हैं, बोलने से हमारी कितनी ऊर्जा, एनर्जी यानी नष्ट होती रहती है। जब किसी को हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक आता है, तो डॉक्टर की सबसे पहली हिदायत यही होती है कि बोलना बंद कीजिए, क्योंकि बोलने में शरीर की काफ़ी ऊर्जा नष्ट होती है। दूसरा, व्यावहारिक दृष्टि से सोचे तो कई वाद विवाद में हमें अपने आप को खो देते हैं और मैत्रीपूर्ण चर्चा का रूपांतर क्रोध में हो जाता है। मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, जिससे सामने वाला का दिल टूट जाता है और अपने संबंधों में एक बड़ी दरार निर्माण हो जाती है। जैसे रहीम जी ने एक दोहा कहा है, उस दोहे में, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटक आए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ यह है, रहीम जी कहते हैं, प्रेम का धागा टूटने मत देना। यदि हम इस टूटे हुए धागे को फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे तो बीच में एक गांठ आ ही जाएगी। इसी प्रकार यदि हमने वाद विवाद में अपशब्दों से किसी का दिल दुखाया है, तो फिर नाराज़ी दूर करना कठिन है, और ऊपर से नाराज़ी समाप्त भी हो गई है तो मन में एक गांठ अवश्य ही पड़ती है। वह धागा, वह संबंध पूर्ववत होना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। वाचिक मौन रखने की आदत यदि हमें हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप खुद पर काबू करने में सफल हो जाते हैं। यही वाचिक मौन का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा है वैचारिक मौन। अपने जीवन में जब कभी भी हम एकांत में होते हैं तो हमारी विचार श्रृंखला शुरू हो जाती है। हम भूतकाल का या उसके अतीत का यादों में, भविष्यकाल की योजनाएं में खो जाते हैं। यदि हम उस विचार पर श्रृंखला को तोड़कर एकाग्रता का प्रयास करें
तो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में बुद्धि को आराम मिलता है। और फिर से जब हम किसी विषय का विचार या चिंतन करते हैं तो संचित ऊर्जा की वजह से मस्तिष्क अधिक क्षमता से काम करने लगता है और अपने निर्णय की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वैचारिक मौन अत्यंत कठिन है, इसीलिए वैचारिक मौन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको आने वाली इंटरेस्टिंग ऐसे ही न्यू वीडियो आप तक पहुंचती जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।